शशि थरूर पार्टी लाइन से पूरी तरह हट चुके हैं और विदेशी धरती पर जाकर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें साफ साफ कहा गया था कि ये लास्ट वार्निंग है, सीमाएं लांघने की कोशिश ना करे थरूर। लेकिन मोदी प्रेम में मशरूफ शशि थरूर ने ना सिर्फ अमेरिका में जाकर मोदी सरकार का गुणगान किया, बल्कि पाकिस्तान को भी चेता दिया कि ये कांग्रेस सरकार नहीं, मोदी सरकार है। आंख दिखाओगे तो आंख नोच लेंगे। और हाँ, याद रहे कि ये वही अमेरिका है जहां से राहुल गांधी ने भारत विरोधी बयानबाजी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आज आपको विस्तार में बताते हैं कि आखिर मोदी की डेलीगेशन का हिस्सा बने शशि थरूर ने अमेरिका की धरती से पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी और इसके पीछे क्या है राहुल गांधी के लिए हिडन मैसेज। पर उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मोदी की डेलीगेशन का हिस्सा बने शशि थरूर ने अमेरिका में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर कार्रवाई को विस्तार से बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक सटीक और संयमित कार्रवाई की, जिसमें 26 आतंकियों को खत्म किया गया। थरूर ने साफ कहा कि अब भारत किसी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब इतना कड़ा होगा कि दुनिया भी दंग रह जाएगी। यह खास बात यह है कि थरूर ने इस कार्रवाई को सिर्फ सैन्य हमले के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे आत्मरक्षा का सशक्त प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया से एकजुट होने का आश्वासन भी किया, जिससे साफ हो गया कि भारत की नीतियां न केवल देश के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे शशि थरूर ने अपनी पार्टी की सोच से अलग जाके देश के गौरव को बढ़ाया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब बोला था भारत के सिखों के उत्पीड़न के संबंध में कि देश में सिख अधिकारों की बात करने वाले भी नहीं सहमत होंगे। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक शख्स से उसका नाम पूछा और कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है। राहुल गांधी के इस बयान की देश के तमाम सिख नेताओं ने निंदा की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी कहा था कि इस बात के लिए पार्टी उन्हें कोर्ट में घसीटेगी और इसके बाद भी राहुल गांधी ने भारत का विरोध किया। अब आपको डिटेल में बताते हैं कैसे शशि थरूर ने अपनी पार्टी की सोच से अलग जाके देश के गौरव को बढ़ाया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब बोला था भारत के सिखों के उत्पीड़न के संबंध में, जिससे देश के सिख अधिकारों की बात करने वालों के भी सहमत नहीं हुए थे। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक शख्स से उसका नाम पूछा और कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक सिख गुरुद्वारा जा सकता है। राहुल गांधी के इस बयान की देश के तमाम सिख नेताओं ने निंदा की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी कहा था कि इस बात के लिए पार्टी उन्हें कोर्ट में घसीटेगी और इसके बाद भी राहुल गांधी ने भारत का विरोध किया। राहुल गांधी अमेरिका के बॉस्टन शहर पहुंचे थे। वहां उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत की सरकार का अपमान किया, यह बिल्कुल गलत था। और जब कांग्रेस के नेता सही का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन्हें चेतावनी देते हुए बोल देती है ये लास्ट टाइम है जब आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है। अब एक बात खुद सोचिए, ओवैसी गए ठीक है क्योंकि वो उनकी पार्टी AIMIM की लीडर है, लेकिन कांग्रेस से शशि थरूर का जाना ये दिखाता है कि पार्टी उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकती, क्योंकि शशि थरूर राइटर हैं। वो ये सोच पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा के बाद भी शशि थरूर ने वही किया जो देश के लिए सही था।
और राहुल गांधी का पूरा चिट्ठा तो हमने आपको बताया ना कि कैसे उन्होंने देश के सरकार के बारे में विदेश में किस तरीके की बातें की। अब देखने वाली बात यह है कि जहां राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं शशि थरूर विदेश में जाकर देश की ताकत और उसकी नीतियों की तारीफ करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर जो सवाल उठाए, उससे इंडियन आर्मी का भी मनोबल गिरा है। ऐसे समय में राहुल गांधी को आर्मी का साथ देना चाहिए था। शशि थरूर ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को भी बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि यह वही संगठन है जिसे अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है और जिसने हाल ही में भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। थरूर ने साफ कर दिया कि भारत इस खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहा है और आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरी घटना से एक बात और भी सामने आई है कि शशि थरूर ने देशहित को पार्टी हित से ऊपर रखा। उन्होंने विदेशों में जाकर देश का सच्चा पक्ष रखा, जबकि कई नेता विदेशों में जाकर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।